राम राम जी। ये गुड़गांव जेटीसी का टूर है और हमारे साथ हैं विक्की मलिक भाई। विक्की मलिक भाई को अधिकतर लोग पहले से जानते होंगे, क्योंकि भाई जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। बहुत अलग अलग तरह से समाज में मदद भी करते रहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे बातचीत में। और भाई का जो काम है वो बहुत अलग है। वो इसलिए अलग है कि हमारे समाज के जो है जेटीसी में भी हम देखते हैं कि बहुत कम लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। इस अनोखी बिजनेस फील्ड के बारे में हम भाई साहब से बात करेंगे, क्या इसमें आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं नए लोगों के लिए, उस बारे में भी बात करेंगे। और भाई साहब का परिचय इंट्रोडक्शन भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। जी भाई साहब, राम राम। सबसे पहले तो राम राम कृष्ण पाल भाई। आप इतनी अच्छी जो मुहिम लेके चले हैं, पूरे इंडिया में आप घूम रहे हैं और अपने जाट समाज को बिजनेस के अंदर लेके आने के लिए और बिजनेस में लाने के बाद उनको वो कैसे आगे बढ़ें, कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे हम अपने समाज को खींचें। मतलब मैं दिल से आपको सैल्यूट करता हूँ जी भाई। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप ये काम कर रहे हैं। और अगर एक तिनका भर सहारा मेरे जैसे भाई भी इसमें लगा सकें आपके माध्यम से, तो अच्छा लगेगा और दिल खुश हो जाएगा कि भाई अपने समाज खेती बाड़ी और फौज पुलिस की तरफ ही ज़्यादा भागता है। तो उनको छोड़ के जो अपना समाज बिजनेस की तरफ थोड़ा सा आए, तो दिल से खुशी मिलेगी अगर कोई भाई सीख पाता है या बिजनेस को समझ पाता है। और आपकी इतनी अथक जो मेहनत आप कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, उसकी मदद से मैं तो कहूँगा कि बहुत सारे भाई इस बिजनेस में आए और आगे बढ़ें। मेरी तरफ से जो होगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जी भाई। जी भाई साहब, यही प्रयास है कि हम नए नए बिजनेस आइडियाज़ और अलग अलग बिजनेस से जुड़ी हुई सटीक और सही जानकारी, ताकि आने वाले समय में जो लोग हमारे बिजनेस करना चाहते हैं वो मिसगाइडेंस से बच जाएं। बिल्कुल। उस दिशा में ये हमारा सबका एक साझा प्रयास है, ये एक मुहिम है। और अब हम शुरू करते हैं आपकी यात्रा से। शुरुआत से बताइए बिल्कुल, कैसे ये सब शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें रही, कब शुरू ठीक है। हुआ। कृष्णपाल भाई, तो सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, मेरा नाम विक्की मलिक है। गांव मेरा निडाना पड़ता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट जींद में, जींद से गोहाना रोड के ऊपर है। और फैमिली बैकग्राउंड जो है, मम्मी पापा एक किसान परिवार जो है हमारा है। खेती बाड़ी करते हैं, अभी भी खेती बाड़ी करते हैं मम्मी पापा। तो स्टडी के बाद मतलब बचपन से ही थोड़ा सा मन था कि भाई क्यों ना हम मतलब अपने बिजनेस के अंदर ही घुसें। तो बट स्टार्टिंग में अपनी कौम में ये है कि भाई हम खेती बाड़ी से एकदम से बिजनेस में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माइंड सेट था शुरू से ही कि बिजनेस करना है, बट स्टार्टअप के लिए थोड़ा सा गुंजाइश भी होनी ज़रूरी है। वैसा कुछ नहीं था अपने पास फाइनेंशियल कि भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम वो एकदम से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई नॉलेज भी नहीं थी। और मोस्टली अपने समाज के अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज है, या बनिए की तरह अपना कुछ ऐसा होता है कि भाई पिताजी गद्दी पे बैठे हैं, बेटे को सिखा दिया साल साल लगा के। तो खेती वाला बैकग्राउंड था, थोड़ी बहुत पढ़ाई करके बिजनेस की तरफ घुसे। और बिजनेस में भी मतलब बाद में आना हुआ। पहले रिलायंस में जॉब की मैंने। रिलायंस में जॉब के साथ साथ एक डांस अकेडमी कर ली थी पंचकुला के अंदर। वीआईपी मोबाइल नंबर का जो है वो काम किया धीरे धीरे। उसके साथ साथ जैसे 2020 में जनवरी में शादी हुई थी। शादी जब हुई तो जो मिसिज हैं कामिनी मलिक, वो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। और गुड़गांव दिल्ली की जितनी भी बड़ी बड़ी फर्में हैं उन सब में उन्होंने एज ए सीनियर डिज़ाइनर काम किया है। और काफ़ी सारे प्रतिष्ठित जो संस्थाएं हैं, एम्बेसी हैं, काफ़ी सारी सेलिब्रिटी हैं, उनके घर का जो काम उन्होंने जॉब के दौरान किया था। तो मेरे को लगा कि मतलब जॉब भी काफ़ी हो चुकी है, साइड बाय साइड छोटे मोटे बिजनेस में कर रहा था। उसके साथ साथ मेरे को लगा कि हमें इस बिज़नेस के अंदर फुल फ्लैग एंट्री करनी होगी और इसमें आके हम अपना एक अच्छा स्टैंड बनाते हैं, एक नाम बनाते हैं। तो इसमें शुरू किया। शादी के लगभग कोरोना काल आ गया था साथ ही 2020 में। तो कोरोना काल के बाद फिर वाइफ की जॉब छुड़वा के हमने अपना शुरू किया। बट अपना शुरू करते हैं तो डर रहता है कि भाई कहीं नुकसान ना हो जाए, इसमें क्या क्या हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर छोटा सा भी एक स्टेप गलत होता है। तो उसके लिए हमने शुरू में फ्रीलांस जो है कर्टन ब्लाइंड वॉलपेपर का मतलब इंटीरियर का स्टोर किया। स्टोर बाद में किया। तो गाड़ी में हम गाड़ी के अंदर ही सब कुछ लेके जाते थे। इंटीरियर बेस्ड ऑन व्हील आप कह सकते हो कि भाई किसी का भी अगर मतलब किसी को ज़रूरत है तो गाड़ी के अंदर लेके चले गए और वहीं से हमने सिलेक्शन करवा दिया, एग्जीक्यूशन वहीं से शुरू कर दिया। तो शुरू में मतलब आपने स्टोर ओपन नहीं किया था। शुरू में स्टोर ओपन नहीं किया था। स्टोर ओपन करने के लिए लग रहा था कि भाई 15-20 हज़ार रुपये, गुड़गांव में कोई जगह मतलब 20-20 हज़ार से कम में कोई अच्छी सी दुकान यहाँ मिलती नहीं है। तो शुरू में हमने गाड़ी के अंदर ही रखा सारा, और गाड़ी के अंदर ही ले जाके हम मतलब सर्विस देते थे। ये सारी बातें जो इतनी डिटेल में हम आगे करने वाले हैं,
ये बातें जब आमतौर पर किसी भी सफल बिजनेस को देखकर हमारे नौजवान में क्यूरियोसिटी आती है कि भाई हम पूछें किसी से कि भाई आपका काम कैसा है और कैसे इसको किया जा सकता है, तो वो सामने वाला, जैसे भाई साहब ने एक शब्द यूज किया ना, बढ़िया बढ़िया, माने जो पहले से उस व्यापार में हैं, जो लोग पहले से पीढ़ियों से उस व्यापार में हैं, बिल्कुल। तो वो लोग हैं जो पुराने लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से हैं। एक ये धारणा है कि वो उस काम जिसके लिए पूछना चाहता है, कोई नौजवान जो आना चाहता है, उसकी ये कहेंगे भाई ना ये काम मत करना, इसमें तो बहुत घाटा है, ये तो घाटे का सौदा है, ये तो डूबा हुआ है। पर जाट ट्रेड सेंटर में हमारा ये प्रयास है कि हम अपने भाइयों के माध्यम से आप तक, नौजवानों तक बिल्कुल सटीक और सही जानकारी पहुंचाएं। बहुत बढ़िया ये काम है और बहुत अच्छे तरीके से भाई साहब कर रहे हैं। जी भाई साहब, अच्छा फिर वैन से आप कर रहे वैन थे? में 6 महीने हमने फ्रीलांस ये काम किया, कोई स्टोर नहीं था, कोई लोकेशन नहीं थी। जैसे स्टेटस पे डालते या न्यूज़पेपर में हम अपने डलवा देते थे पैम्पलेट वगैरह, उससे जो क्वेरी आती तो गाड़ी में जाके घर जाके मतलब टाइम लेके उनसे, और वहाँ से हम सारा सिलेक्शन वगैरह एजुकेशन वगैरह करते थे। फिर जब लगा कि भाई हाँ ठीक ठाक है, मतलब अच्छा काम है जो ये निकल जाएगा। और वाइफ की जो, अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो लगभग 18 लाख का उनका पैकेज था जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे। और जहाँ जॉब कर रहे थे उन्होंने लगभग डबल सैलरी का ऑफर उन्होंने कर दिया था कि आप नौकरी मत छोड़ के जाओ, आप यहाँ पे करो। जो तो उन्हें मेरे पता दिम चला कि भाई ये तो तो अपना काम शुरू करने जी, वाले हैं। तो मेरे दिमाग में थोड़ा-सा और ये हुआ कि भाई मतलब जो बंदा 18 लाख का पैकेज दे रहा है और वो डबल ऑफर कर रहा है, तो कुछ तो है। हम्म, मतलब जब हमारे मतलब वाइफ के अंदर, मतलब मान लो कि भैया हमारे बच्चे के अंदर दिमाग में मतलब इतना दिमाग है कि वो अच्छी सेल कर सकता है, और अगर नौकरी छोड़ने की बात आई तो वो डबल जो पैकेज ऑफर कर रहा है, तो क्यों ना हम मतलब और ज़्यादा मन से ये ठान लिया कि भाई अपना ही करना है। कॉन्फिडेंस बढ़ गया फिर तो और। कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो फिर हमने इस नए गुड़गांव में सेक्टर 94 में हम बैठे हैं। तो यहाँ पे डीएलएफ गार्डन सिटी में घूम फिर के देखा, जब तक मतलब 3 साल पहले ये एरिया इतना डेवलप नहीं था, अकेली अपनी दुकान थी यहाँ पे। तो हमने ये दुकान ली थी। शुरू में डर भी लग रहा था कि किराया निकलेगा नहीं निकलेगा, बट ये चीज़ सोच ली थी कि भाई 3 साल में, बताते हैं जो बिरादरी मतलब बिजनेस करती है ना, तो उनकी कहावत है कि भाई 3 साल में जाके थोड़ा सा सिस्टम कोई बिजनेस जमता है। तो दिन रात मेहनत की कृष्णपाल भाई, और मेहनत करते करते मतलब 6-7 महीने में ही ऐसा हो गया था कि भाई किराया भाड़ा भी निकल रहा है। एक लड़का रख लिया था, उसकी भी सैलरी निकालने लग गए थे, और काफ़ी ठीक सा जो है काम का मतलब हिसाब साफ जा रहा था। अच्छा, अभी तक भी ना, अब काफी लंबी हो गई वीडियो, फिर भी अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आया होगा कि पर्टिकुलरली हमारा काम क्या है, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता जो हमारा पर्टिकुलर काम जो है, जैसे आर इंटीरियर के नाम से फर्म है, और हम इसमें मेनली कर्टन, ब्लाइंड, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, पीवीसी पैनल, लोअर और मैश डोर। आजकल मतलब आप देखते होंगे कि मच्छर मक्खी अंदर ना आए, उसके लिए मैश डोर आता है, एक जाली वाला फोल्डेबल डोर आता है, इसके अंदर हम डील करते हैं। और एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट, मतलब पूरा टर्नकी प्रोजेक्ट हम लेके चलते हैं, जिसमें घर के अंदर या फ्लैट के अंदर पेंट, पीओपी, फॉल सीलिंग से लेके फ्लोरिंग से लेके सब कुछ हम उसमें करते हैं, मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब वगैरह। इंटीरियर का पूरा ही हो गया मतलब। हाँ, टर्नकी प्रोजेक्ट जो है वो एक लेके रखते हैं। बाकी अभी क्या है कि धीरे धीरे कृष्णपाल भाई, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, तो ऐसे ही इस फील्ड में मेहनत करते करते सीख रहे हैं, और अब समझ में आ रहा है कि मतलब एक चीज़ को ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जैसे कर्टन ही मैं कहूँगा, कर्टन, ब्लाइंड, वॉलपेपर, उसको काफ़ी मजबूती के साथ लेके आ रहे हैं। और अभी ई स्टोर को किए हुए 3 साल हुए हैं। वैसे इस बिज़नेस के अंदर एज ए जॉब भी अगर टोटल काउंट करें तो 16 साल से जो है हम इस लाइन के अंदर हैं, इसमें ये बिज़नेस कर रहे हैं। और इसमें इंडिया का पहला चलता फिरता शोरूम लेके आ रहे हैं, जिसमें जीरो टाइम वेस्टेज पे हम काम करेंगे। किसी भी क्लाइंट को घर से निकलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो भी उनका टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली सब कैटलॉग कैरी करके गाड़ी में हम उनके घर लेके जाएंगे, और वहीं से घर से बाहर निकले बगैर मतलब सारा का सारा काम जो है वो सिलेक्शन से लेके एग्जीक्यूशन तक का वहाँ पे करवा शोकेस देंगे। एक तरह से उनके गेट पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल, ये कह सकते हो कि आर इंटीरियर आपके द्वार, वो यहाँ से उठ के सीधा आपके घर आ जाएगा। अच्छा, तो उसको कौन कौन सी सिटीज़ में लेके जाओगे? अभी फर्स्ट जो फेस है उसमें हम एनसीआर में ही रखेंगे। एनसीआर में काफ़ी काम है। मैं कहता हूँ कि मतलब बहुत ही ज़्यादा काम है, यहाँ का भी नहीं संभाला जा सकता। बट और थोड़ा अगर बिजनेस माइंड से सोचें तो मेरा मन है कि देहरादून, मोहाली और पंजाब का जो एरिया है, पंजाब में काफ़ी अच्छे लोग हैं, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज है, उन्हें पता है कि रिमोट वाले पर्दे क्या होते हैं, इंटीरियर क्या होता है, किस तरीके से कितनी इसमें कॉस्ट आती है, तो उनको पता है। और बच्चे उनके विदेशों में बैठे हैं, पैसा वो खर्च कर सकते हैं, पैसा उनको है। तो अपने बिजनेस को मैं चाहूँगा कि पंजाब साइड में थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लोर करके उस साइड इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश बस ये करेंगे। सवाल इसीलिए था कि हमारे भाइयों को, लोगों को ये पता चले
कि हर बिजनेस का अपना एक क्लाइंट होता है कि बिल्कुल। किस जो आप काम कर रहे हो उसका सही जो क्लाइंट है वो कहाँ है। जैसे भाई साहब का ये काम है गुड़गांव में है, तो अगर यही काम अगर जैसे आप जींद से हो, निडाना गांव है जी, अपना, जी यही काम बिल्कुल। आप जींद में कर रहे होते, हाँ, है हाँ, ना? मैं तो ये भी बता देना चाहता हूँ कृष्णपाल भाई, हाँ, जैसे हमारे थोड़ा फ़र्क तो लोकल में रहता है। देहात में जो होता है, हुँ, हमारे पास थोड़े से पैसे की कमी रहती है, हुँ, खेती-बाड़ी के ऊपर ही अपना पूरा का पूरा जो एरिया मान लो, डिस्ट्रिक्ट हुँ, मान लो, जो भी रूरल एरिया है, हुँ, वो उसी के ऊपर आश्रित रहते हैं, और इतने इन चीज़ों के ऊपर अपने इतना पैसा खर्च करने के वो मतलब हुँ। के काबिल भी नहीं होते, हाँ, हर और मार्केट का अपना होता है एक तो टेस्ट मतलब वो होता है। हाँ, हर मार्केट मार्केट का का अपना टेस्ट होता टेस्ट है। होता है। तो हमारे पास मतलब वो उस तरह का काम नहीं होता कि भाई जो हाँ, 500-700 रुपए का पर्दा होता है, या हाँ, क्लाइंट 200-200 रुपए के वॉलपेपर आ जाते हैं, हाँ, उस तरह के हम नहीं करते। मतलब 1000 पर कर्टन के हिसाब से अपना स्टार्टिंग होती है। हाँ, उससे ऊपर तो मतलब आग न लगने वाले कर्टन, हाँ, स्टेन प्रूफ, हाँ, पानी भी फेंक दोगे तो मतलब पानी वाटर प्रूफ है, हर तरह के हाँ, कर्टन, ब्लाइंड, रिमोट मतलब वाले। सब हमारे पास प्रोडक्ट जो है हुँ, थोड़ा प्रीमियम वो है, उसी तरह का रहता है। और इसी करके मैंने बताया, जैसे आपने पूछा हुँ, कि आप हुँ। कहाँ-कहाँ पे आगे व्यापार को बढ़ाने का हाँ, प्लान हाँ, कर रहे हैं। हाँ। तो अपने जितना भी भाईचारा अपना हुँ, बिज़नेस में आ रहा है, बिज़नेस कर रहा है, तो हुँ, सबसे पहले हमें हमारी क्लाइंटेज का पता होना चाहिए हुँ, हुँ, कि क्लाइंटेज कैसी है और वो हुँ, कहाँ पे रहती है। उस हुँ, एरिया में हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट हुँ, डालें तो हुँ। ज़्यादा आउटपुट निकल के आएगी। हुँ। देखो हमारा जहाँ से हम हैं, जो हमारा नेटिव प्लेस है, वहाँ भी बहुत सारी संभावनाएँ हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ही आ खड़ी होती हैं जब हम कोई काम शुरू करते हैं, चाहे वो हमारे सर्कल के लोग हैं, घर परिवार, हुँ, गाँव के लोग हैं, कोई बिज़नेस की शुरुआत करते हैं। हुँ, वो जो बाउंडेशन है, वो शहर में यदि आप बाहर आओगे, तो वहाँ थोड़ी कम हो जाती हैं और शहर में हुँ, एक अवसर है। तो मतलब हम बार-बार जाट ट्रेड सेंटर में ये कोशिश करते हैं संदेश देने की कि अपने हुँ, गाँव से आप थोड़ा बाहर आएँ, बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट करें, जी। एक्सप्लोर करें चीज़ों को, मेट्रो सिटीज़ में आएँ, उस हुँ, डायरेक्शन में हुँ, थोड़ा-सा हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं, है ना? और बिल्कुल। ये हमने होते हुए लाइव यहाँ देख ही लिया, भाई जो है निडाना से हैं और अब यहाँ गुड़गाँव में इतना बढ़िया शानदार सेटअप है, प्रीमियम बड़े-बड़े जो सोसाइटीज़ हैं, हाई राइज़ सोसाइटीज़ हैं, बिल्कुल। जो बढ़िया करोड़ों रुपए के जहाँ फ्लैट है, वहाँ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब हर तरह की जो क्लाइंटेज है गुड़गाँव में मिल जाएगी, हुँ, और हर तरह के क्लाइंट यहाँ पे हैं, हर तरह के काम के अवसर यहाँ पे हैं। हुँ, बस हमें कोशिश करनी है अपने अंदर जो आग होती है ना बिज़नेस में घुसने की, बिज़नेस हुँ, करने की, आप एक बार अपने घर से बाहर निकलिए, मतलब हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। हुँ, कृष्णपाल भाई इतने अच्छे अवसर पैदा कर रहे हैं हम पूरे हुँ, समाज के लिए, कि कभी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, कभी हुँ, केरला जा रहे हैं, कभी हुँ, गुवाहाटी जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, मतलब हर जगह, हर फील्ड में भाई अपने समाज को जगाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और थोड़ी सी चिंगारी हमारी तरफ भी होनी चाहिए, जो आग भाई लेके चले हैं, जो मशाल भाई ने जलाई है कि भाई अपने समाज को बिजनेस में खड़ा करना है, बिजनेस की तरफ हम बढ़ें थोड़ा सा उसमें, और सुदृढ़ तरीके से अपना मजबूती के साथ मतलब बिजनेस में आगे आएँ। और मैं भी मतलब स्पेशल सभी से रिक्वेस्ट भी करूँगा, और कृष्णपाल भाई किसी भी भाई को अगर किसी भी तरह की हेल्प अगर यहाँ से चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए है, प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए है, कहीं शॉप करनी है, तो हर तरीके से हम मदद करने के लिए तैयार हैं। या इस बिज़नेस से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए, चाहे ट्रेनिंग, चाहे सीखना है, चाहे साथ जुड़कर कुछ काम शुरू करना है, तो भाई साहब के साथ भी कर सकते हैं। और भी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, लगभग हर सिटी में जेटीसी का अपना आप सभी लोगों ने, क्योंकि ये हमारा साझा प्रयास है, आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है पिछले 5 साल में। आज लगभग ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि देश भर में जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ अपना कैडर है, अपने लोग हुँ, हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, मंथली मीटिंग चलती हैं। तो आज जो हमारे गाँव में, क्योंकि आज भी हमारे समाज का अधिकतर जो हिस्सा है, वो गाँव में ही है, तो उन नौजवानों के पास आज एक अवसर है कि वो अपने गाँव से थोड़ा बाहर आएँ, देखें, शहरों में आएँ, एक्सप्लोर करें। हम ये नहीं कह रहे कि भई गाँव छोड़ के आओ, आप गाँव हुँ, वो चीज़ें नेगेटिवली ना लें, पॉज़िटिव दृष्टिकोण से आप चीज़ों को देखें कि आज आपके पास अवसर है, हुँ, रिसोर्सेज़ हैं, मदद करने वाले अपने लोग हैं। हुँ। तो बिल्कुल, पॉज़िटिव अगर एटीट्यूड हम हाँ, रखेंगे, तो अपने आप ही सारी चीज़ें पॉज़िटिव होती चली जाएँगी। हुँ, जैसे अपने देहात के जो लोग हैं, अपने समाज के जो लोग हैं, वो मोस्टली फ़ौज पुलिस की तैयारी करते रहते हैं बच्चे, कि भाई फ़ौज में लगना है, पुलिस में लगना है, उसका हुँ, नहीं रहता। तो हुँ, वही खेती-बाड़ी में उलझ के रह जाते हैं, हुँ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो अपने समाज से प्रॉपर्टी डीलिंग में आ जाएँगे थोड़े बहुत। तो मतलब जो वहीं सिंपल तक चीज़ें हैं सिंपल चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और जो जहाँ ये वाला जो धंधा है,
इंटीरियर का आप कह सकते हो, होम फर्निशिंग का आप कह सकते हो। इसके अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ये माना जाता है कि भई ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा सेक्टर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है, कंस्ट्रक्शन का जो फ़ील्ड है, इतना बड़ा फ़ील्ड है, मतलब कभी भी ना ख़त्म होने वाले अवसर यहाँ पर हैं। ज़िंदगी भर मतलब हर इंसान की यही ख़्वाहिश होती है कि मैं अच्छा-सा घर बनाऊँ, उसमें अच्छे पर्दे लगाऊँ, अच्छा फर्नीचर लेके आऊँ, अच्छे से वॉलपेपर मतलब इंटीरियर अच्छा करूँ। तो ये समझो जितने लोग हैं, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब घर बनाएँगे, सब उसको सजाएँगे, तो ये कभी भी ना ख़त्म होने वाला जो फ़ील्ड है। हमेशा न नई-नई लेटेस्ट इसमें चीज़ें आती रहती हैं और अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, इसमें आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, और कृष्णपाल भाई अपने चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस भी भाई को काम सीखना है, कहीं काम करना है, इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, तो किस तरीके से टर्नओवर को ऊपर ले जा सकते हैं। मैं हर तरीके से मतलब 24 घंटे किसी भी टाइम अगर कोई भाई, कोई बहन अगर फ़ोन करेगी या करेगा, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। किसी भी टाइम मतलब किसी भी तरह की राय आप ले सकते हो। बहुत बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। और यही एटीट्यूड हम सब लोगों में है जो भी आर्ट ट्रेड सेंटर में शामिल है, तभी ये मुहिम आगे बढ़ पा रही है। और एक माहौल हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि माहौल से ही जब अभी जैसे भाई साहब का जो ये काम है, इस फील्ड में, बिजनेस फील्ड में बहुत कम हमारे लोग हैं, पर जब इंट्रोडक्शन होगा तो इंट्रोडक्शन देख के, भाई साहब के बारे में जान के और भी कुछ लोगों में मोटिवेशन आएगा, उनके मन में भी आएगी कि भाई इस काम को देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं। उसी दिशा में प्रयास है। विक्की मलिक भाई ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स शेयर की आप सभी के साथ, और उम्मीद करते हैं हमारे नौजवानों के लिए, हमारे नौजवान बहनों और भाइयों के लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं जो है लाभकारी साबित होगी। थैंक यू विक्की भाई, थैंक यू आप जी सभी भाई। का आप बहुत धन्यवाद इतनी लंबी वीडियो देखने जी, के लिए।